डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माई कैरियर माई फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। देखिए, हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। जैसे नीट के रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, बहुत सारी कॉल्स अब आ रही हैं एनआरआई एडमिशन्स को लेकर। ग्लोबली ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, दुबई से, हर जगह से कॉल्स आ रही हैं। एनआरआई की बात कर रहे हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। किसी की क्वेरी जो है दैट क्वेरी इज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एंड सम हैव क्वेरी रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो लाइकवाइज सो मेनी क्वेरीज आर कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर। मैं एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि फ़ोन के ऊपर एक क्वेरी को हैंडल करना या दो क्वेरी को हैंडल करना या पूरे प्रोसेस को समझाना बहुत डिफिकल्ट है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न इसका सबसे बड़ा ये है कि इंडिया के अंदर जितनी स्टेट्स हैं, हर स्टेट के अंदर एनआरआई एडमिशन्स का प्रोसेस डिफरेंट है, राइट। वहाँ पर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट है। उसके बाद वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो डिफरेंट हैं। सो बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर से हर स्टेट में एनआरआई के एडमिशन जो हैं वो डिफरेंट हैं। इसलिए एक एक स्टेट को एक्सप्लेन करना कि एनआरआई के एडमिशन इट्स नॉट जेनरिक कि अगर मैं आपको एक स्टेट के बारे में बता दूंगा ऑल दोस रूल्स विल बी एप्लीकेबल ऑन एवरी अदर स्टेट हु आर डूइंग एडमिशन फॉर एनआरआई। तो मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, रूल्स की बात करते हैं। अगर आप रूल्स की बात करेंगे तो देखेंगे कि हमारे यहाँ पर कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एनआरआई सीट्स हैं, वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर एनआरआई सीट्स नहीं है। एग्जाम्पल राजस्थान। ऑन दी अदर हैंड कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस दोनों के अंदर एनआरआई कोटा है और दोनों के ऊपर जो है स्टूडेंट जो है कहीं जो एनआरआई जो है वो एलिजिबल हैं। सो ये एक रूल का डिफरेंस है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस की बात करूँ तो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस ऑल टुगेदर हर स्टेट के अंदर डिफरेंट है। कहीं पर जो है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बैंक की स्टेटमेंट चाहिए, कहीं पर उनकी सैलरी स्लिप भी चाहिए और कहीं पर ये चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए, राइट। सो एवरी स्टेट हैज़ अ डिफरेंट रूल, डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। सो मैं ये नहीं कह सकता कि आज मैं इस स्टेट के लिए बता दूं आपको कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए और कल जब आप जाएँ किसी और स्टेट में एनआरआई एडमिशन लेने के लिए वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होंगे। या अगर आपको मैं बताऊँ कि ये स्टेट में ये डॉक्यूमेंट चाहिए और जब आप जाएँ किसी और स्टेट में एनआरआई एडमिशन लेने के लिए और वहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट्स आपसे और मांग लेंगे उस टाइम, तो फिर आप कहेंगे ये तो पता ही नहीं था, हमें तो फ़ोन पर बताया नहीं था। सो इसलिए ये गलतियां जो हैं अक्सर हो जाती हैं। तो हर रूल को जो जेनरिक हम अप्लाई हर स्टेट पे नहीं कर सकते। उसके बाद मैं अगली बात करता हूं यहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, सो किसी स्टेट के अंदर जो एनआरआई जो हैं सिर्फ उसी स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं या उसकी बाहर की जो दूसरी स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, या तो स्टूडेंट एनआरआई हो या उनके पेरेंट्स एनआरआई हो, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कैटेगरीज को कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लें पंजाब की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, ठीक है। इसी तरह लेकिन दूसरी स्टेट्स कुछ ऐसी है जहां पर स्पॉन्सर्स को भी अलाउ कर देते हैं। मतलब जो नियर एंड डियर वंस जो सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है नियर एंड डियर वंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो उनको भी स्पॉन्सर्स के लिए वो के अंडर अलाउ करके एनआरआई कोटा में एडमिशन मिल जाते हैं। जैसे हम बात करें हरियाणा की बात कर रहे हैं, ठीक है। हरियाणा के बाद हम बात करते हैं राजस्थान की बात करते हैं। सो ऐसी ये स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर स्पॉन्सर भी अलाउड हैं। अब बात करते हैं हम प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे जो टफेस्ट पार्ट आ जाता है वो होता है प्रोसेस आ जाता है। अब प्रोसेस में भी जो है हर स्टेट का प्रोसेस डिफरेंट है। कुछ स्टेट ऐसी हैं जो पहले ऑफलाइन वेरिफिकेशन राउंड कंडक्ट करती हैं डॉक्यूमेंट्स का, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है। जो बच्चे वो वेरिफिकेशन का राउंड क्लियर कर लेते हैं उनको एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं और जो उनको क्लियर कर लेते हैं उनकी मेरिट लिस्ट बनती है। फिर वो बच्चे जो है काउंसलिंग में बैठते हैं। कुछ स्टेट्स ऐसी होती है जहां पर ये जो मैंने आपको बताया, हरियाणा में ऐसा होता है, पंजाब में ऐसा होता है, या राजस्थान की बात करें राजस्थान में भी ऐसा होता है। उसके बाद कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाता है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, मेरिट लिस्ट के बाद सीट अलॉट हो जाती है और सीट अलॉट होने के बाद जब आप वहां पर पहुंचते हैं तब वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है डॉक्यूमेंट्स का। सो हर स्टेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस का जो टाइम है वो भी डिफरेंट है, राइट। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक बात आपको जो और कहना चाहूँगा यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पार्ट को लेकर। देखिए, जिन स्टेट्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट रूल पहले होता है, देखिए सबसे टफेस्ट पार्ट यही है। सबसे पहले तो आप लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, पहले एक नहीं 4-4, 5-5 लोग एक एक जगह पर स्क्रूटनी करने के लिए कमेटी के लोग बैठे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव पर्सनली बीन टू मैनी स्टेट्स जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट हुआ। मैं वहाँ पर था, मैंने उसको कवर किए।
सो ऐसा लगता है कि बच्चे ने एनआरआई कोटा में अप्लाई करके पता नहीं क्या कोई क्राइम कर दिया हो, ये कोई क्रिमिनल बैठे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स लेकर, और सामने जो है कोई पुलिस की कोई इंटेरोगेटिव टीम बैठी हो। ये मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी कवर किया जब वो राउंड्स हुए थे। ऐसे लगता है सामने कोई इंटेरोगेटिव टीम बैठी हो जिसके सामने आपको ये प्रूव करना है कि नहीं, आई एम जेन्युइन, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई क्राइम नहीं किया, राइट। सो वो ऐसे ही इंटेरोगेशन चल रही हो, देखो चलती है वहां पर, ऐसी इंटेरोगेशन चलती है वहाँ पर। देखिए अब बहुत इंडिया में कहें, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत पुराने टाइम में अगर बात करें, जब जहाँ पर खास तौर पे जब स्पॉन्सर्स की बात आ जाती है वहाँ पर बात करें, सो पहले अगर सपोज किसी का नाम, कि 2 भाइयों का नाम मंजीत था, तो दादाजी गए, उन्होंने मंजीत MANJEET करके लिख दिया। अच्छा, और किसी और डॉक्यूमेंट में उसी वही नाम को मंजीत को MANJIT करके लिख दिया। अब वो सामने बैठे हुए इंटेरोगेशन वाले, देखिए जी यहाँ तो मंजीत, ये तो EET लिखा हुआ है, यहाँ पर तो IT लिखा हुआ है, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं कर रहे। भाई उनके पिताजी का नाम देख लो और चीज़ें देख लो। सो ऐसे करके आपको बड़ा कुछ जस्टिफाई करना पड़ता है उन सामने बैठे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको समझाने के लिए। अब वो ये लोग डरते क्यों हैं वो लोग, मैं आपको बता दूं उनका भी रीज़न क्या है डरने का, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कोई ये एडमिशन गलती से हमारे हाथ से कोई ऐसा गलत एडमिशन ना हो जाए जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स हो, और पता लगे कल को रिटायरमेंट के बाद हमारी नौकरी पे आ जाए या अभी हमारी नौकरी पर आ जाए, कल को हमारी पेंशन रुक जाए और हम लोग फंस जाएं। सो बेटर ये है कि केस को करो ही मत, रिजेक्ट कर दो। और यही रीज़न रहता है, सीधा सीधा साफ साफ केस करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर थोड़ी बहुत भी 19-20 नजर आते हैं उठा के केस रिजेक्ट मार देते हैं। यही रीज़न है, अगर आप मेरे को पुराने वीडियोस भी देखेंगे मैंने मेंशन किया हुआ है, 70% डॉक्यूमेंट्स रिजेक्शन हो जाते हैं एनआरआई के अंदर बिकॉज ऑफ ABCD रीजंस। अपने ऊपर ये लोग लेना ही नहीं चाहते। सो इन चीज़ों की बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की परेशानियां आती हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैंने अभी दोबारा आ रहा हूँ टॉपिक के ऊपर वापस, जहाँ पर मेरिट लिस्ट पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है जिन स्टेट्स के अंदर, उसके बाद पहले तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, आपको सीट अलॉट हो गई। जब आप सीट अलॉटमेंट होने के बाद जब आप एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तब फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, फिर वही 5-5, 6 लोग बैठते हैं। भाई जब एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, फिर मेरे को उसी पूरे प्रोसेस से निकाल रहे हैं। सो ये एक जो आप स्ट्रगल कह दो, ये एक जो फेज है, ये बार बार आपको फेस करना पड़ता है इस पूरे एडमिशन के अंदर, और कई बार इसी में जो है बच्चों का एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है, ये रहता है। और जो जहां पर जिन स्टेट्स के अंदर मेरिट लिस्ट ऑनलाइन बनती है और उसके बाद में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बाद में जाते हैं, वहां पर भी रिजेक्शन बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहां तो पहली बार ही उनको मौका मिलता है। पहले एक कमेटी वेरीफाई करती है डॉक्यूमेंट्स को, 2 इंडिविजुअल लोग वेरीफाई करेंगे, फिर वो बड़ी कमेटी होती है, 5 लोगों की स्क्रूटनी कमेटी है, फिर वो वेरीफाई करते हैं। कोई भी जरा सा भी 19-20 कुछ भी डाउट आता है, उठा के सिंपल रिजेक्ट। ठीक है, सो आपको क्या करना है, देखिए नंबर 1 बहुत केयरफुली चलना है। मैं आपको एक राय दे दूं, 2 राय दे दूं और आप सीधा लड़ाई में कूद जाए एनआरआई के एडमिशन्स की और कहें जी आपने एडवाइस दिया था, आपने सलाह दिया, तो मैं आप इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। ऐसे एक आध सलाह लेकर, एडवाइस लेकर आप अपने आप इन चीज़ों की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, एनआरआई में बहुत मोटा पैसा आपका एडमिशन की फीस का खर्चा आता है, तो मैं समझाऊंगा आपको कि आप बेटर ये है कि किसी ना किसी काउंसलर को आप हायर करें, वो आपको A to Z पूरी आपकी हेल्प कर देगा, ताकि आपका एडमिशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और इसमें और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो एक काम आप ये कर सकते हैं, मैं यहाँ पर जो मेरे हर स्टेट के एनआरआई से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मैं यहाँ पर उनके थंबनेल भी आपको दिखा रहा हूँ। आप उन वीडियोस को आप चेक करें, चाहे वो हिमाचल का है, राजस्थान का है, पंजाब का है या किसी भी स्टेट का, तो आप उन वीडियोज़ को समझें, देखें, आपको एक बार आइडिया लग जाएगा। दूसरी चीज़, मैं एक और वीडियोस आपसे शेयर कर रहा हूं कि अगर आप कनाडा में रहते हैं तो आपको कनाडा से जो डॉक्यूमेंट चाहिए तो कहां से चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो। अगर आप यूएस से बिलोंग करते हैं तो यूएस से कहां से, ऑस्ट्रेलिया से तो ऑस्ट्रेलिया से कहां से, अगर दुबई से है तो दुबई से कहां से। तो ये सारे वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, मैं इनके लिंक्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इन सब के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर शेयर कर रहा हूं आपके साथ, माई करियर माई फ्यूचर का एक फॉर्म शेयर कर रहा हूं। वो पेरेंट्स और वो स्टूडेंट्स जो एनआरआई के अंदर हमसे काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहते हैं, आप सीधा सीधा इस फॉर्म को भरिए, हमारी टीम आपको एडवाइस करेगी, आपको कांटेक्ट करेगी और पूरे इस एनआरआई एडमिशंस की काउंसलिंग के अंदर आपको A to Z स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपकी हेल्प करेगी। ठीक है जी, इससे आपको A to Z
कब कब कौन कौन से स्टेट में आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स कौन से स्टेट में लगते हैं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट एक पैकेज मिल जाता है, जिससे आपको एडमिशन करने में बहुत बहुत आसानी हो जाती है। राइट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को और भी जितने आपके एनआरआई फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं और एमबीबीएस में एडमिशन इस बार इंडिया में लेना चाहते हैं, उनसे भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले और बच्चे जो हैं अलर्ट रहें, उनको ऑलरेडी पता हो कि क्या करना है और कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।